हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आर स्टडी पॉइंट में। बच्चों, हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की सीरीज में चैप्टर 8 अपना टेक्नोमेट्री लेके चल रहे हैं। ठीक बच्चों, अपने हम पिछले वीडियोज में टेक्नोमेट्री का जो थ्योरेटिकल पार्ट था एक्सरसाइज 8.1 के लिए उसको कवर कर लिया था और एक्सरसाइज 8.1 कवर कर लिया है। बच्चों, आज हम टेक्नोमेट्री रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल को देखेंगे। ठीक बच्चों, हमारे जो पिछले वीडियोज के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल को देखते हैं। ठीक बच्चों, हमारे स्पेसिफिक एंगल क्या क्या हमने पिछले वीडियोस में बताया था। 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक, तो बच्चों आइए सबसे पहले हम 45 डिग्री को लेते हैं और इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो बच्चों हम 45 डिग्री एंगल के लिए जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करेंगे तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी, जिसमें बी 90 डिग्री होगा और बचे हमारे जो एंगल ए, हम इसको 45 डिग्री करेंगे। ठीक, क्यों 45 डिग्री करेंगे बच्चों? क्योंकि हम 45 डिग्री के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक बच्चों, जब हम इसको 45 डिग्री करेंगे तो हमारा ये 90 डिग्री है, ये भी हमारा कितना बचेगा? 45 डिग्री बचेगा। ठीक, अब बच्चों मान लो कि हमारा ये जो साइड ए बी है इसकी लेंथ ए दिया हुआ है। ठीक, अब बच्चों इसकी एक लेंथ ए दिया हुआ है तो ये हमारा एंगल 45 डिग्री है। इसके सामने वाली जो साइड है उसके लेंथ ए है और ये भी एंगल हमारा 45 डिग्री है, तो इसके सामने वाली जो हमारी साइड होगी वो भी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। ठीक, अब बच्चों हमें ये दोनों साइड मालूम है, इन दोनों साइड की हेल्प से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली साइड कैलकुलेट कर लो। ठीक, यानी ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों ये हमारा क्या है? ए बी हमारा ए है, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी सी भी हमारा ए है, ये भी ए का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर। ठीक, यानी ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 2a स्क्वायर। ठीक, और ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? √2a। ठीक, ये हमारी ए सी मालूम हो गई, √2a। ठीक, अब बच्चों हमें ट्राइंगल के तीनों साइड मालूम हो गए हैं। ठीक, अब हमें चाहे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो बच्चों हम मान लो साइन हमारे यहाँ पर एंगल जो है, एंगल 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री जो वेरी कर रहा है उसको हम थीटा से प्रेजेंट कर रहे हैं। और इस टेबल में ये जो हमारे हैं ये टेक्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। यहाँ पर हमने दिया है टी आर, जो कि टेक्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा है। और ये हमारा थीटा जो है ये एंगल इधर वेरी कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम अपना ये वाला टेक्नोमेट्रिक रेशियोज लेते हैं और एंगल 45 डिग्री के लिए। ठीक, तो ये हमारा साइन थीटा क्या होता है बच्चों? साइड के लिए इसका क्या रिलेशन होता है? अपना जो हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपान हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ से क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, यानी P/H। ठीक, तो बच्चों अब हमारा एंगल ए को लेके मान हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा थीटा है। इसके रेस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? ए है। ठीक, और बच्चों हमारा हाइपोटेनस क्या है? √2a। ठीक, आप इसको आप सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, क्या आ जाएगा? √1/√2। ठीक, यानी बच्चों एंगल 45 डिग्री के लिए जो हमारा साइन टेक्नोमेट्रिक रेशियोस होता है उसकी वैल्यू क्या होगी? 1/√2। यहाँ पर यानी हम क्या लिखेंगे बच्चों? ये हमारा साइन थीटा है और ये हमारा 45 डिग्री है। आप इधर से और इधर से आओगे, जिस बॉक्स में मिलेगा आप वहां पर लिख दोगे उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है? 1/√2। ठीक, अब बच्चों इसी तरह से दूसरा हमारा क्या है? कॉस है, तो हम कॉस को कैलकुलेट करते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से हमारा बेस अपान में हाइपोटेनस होता है, यानी बेस अपान में हाइपोटेनस। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर बेस क्या है बच्चों? एंगल ए के रेस्पेक्ट में ये हमारा बेस ए है और हाइपोटेनस क्या है बच्चों? हमारा √2a है। ठीक, √2a, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा? 1/√2। ठीक,
यानी बच्चों cos 45 की डिग्री जो होती है, cos 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है क्या होती है 1/√2। ठीक, अब बच्चों उसके बाद हम तीसरा कैलकुलेट करते हैं tan का। tan थीटा, tan क्या होता है बच्चों हमारा परपेंडिकुलर अपान में बेस। ठीक, परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो यहाँ पर बच्चों हमारा परपेंडिकुलर क्या है a है, और बेस क्या है बच्चों हमारा ये भी a भी है, जो कि क्या है a है। ठीक, ये डिवाइड होके 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से बच्चों tan 45 की डिग्री क्या हो गई, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। ठीक, तो बच्चों ये जो हमारे तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो थे उनके लिए 45 डिग्री की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक, अब बच्चों हमारे ये तीन डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बचे हैं इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक बच्चों, जो हमारा डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें सबसे पहला हमारा क्या है कॉट है। तो आइए बच्चों हम कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है 45 डिग्री एंगल के लिए उसको कैलकुलेट करते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों हमारा यहाँ से बेस अपान में परपेंडिकुलर होता है। ठीक, बेस अपान में परपेंडिकुलर। ठीक बच्चों, ये हमारा एंगल थीटा है, इसके रिस्पेक्ट में हमारा बेस क्या है, बेस हमारा ए बी है जिसकी वैल्यू क्या है ए है। ठीक, और उसके बाद बच्चों हमारा परपेंडिकुलर इस एंगल थीटा के लिए क्या है बी सी है जिसकी वैल्यू क्या है ए है। ठीक, तो बच्चों ए ए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। यानी बच्चों cos 45 डिग्री के लिए जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है 1 होती है। ठीक, अब उसके बाद बच्चों हमारा सेक है। सेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हम देखते हैं सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सेक थीटा इक्वल टू हमारा होता है हाइपोटेनस अपान में बेस होता है। ठीक, हाइपोटेनस अपान में बेस, ये थीटा एंगल है, इसके लिए हमारा बच्चों हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस हमारा ए सी है जिसकी वैल्यू क्या है √2a है, √2a है। और बेस क्या है बच्चों, बेस हमारा ए बी है, उसकी वैल्यू क्या है बच्चों ए है। ठीक, तो हमारा ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √2। यानी बच्चों सेक 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है √2 होती है। ठीक, उसके बाद हम अपना कोसेक थीटा इक्वल टू आइए देखते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, यहाँ से हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर होता है। ठीक बच्चों, ये हमारा एंगल थीटा है, इसके रेस्पेक्ट में हाइपोटेनस हमारा क्या है, हाइपोटेनस हमारा ए सी है, इसकी वैल्यू क्या है √2a है। ठीक, √2a, और इसके रेस्पेक्ट में बच्चों हमारा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा BC है, इसकी वैल्यू क्या है a है। ठीक, तो बच्चों a हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा वैल्यू √2a। ठीक, यानी बच्चों कोसेक 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है क्या आती है √2। ठीक, तो बच्चों ये हमारा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए जो 45 डिग्री एंगल के लिए जो वैल्यू होती है उसको हमने यहाँ पर डिराइव कर लिया है। आइए आगे अब हम अपना 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए देखते हैं। ठीक बच्चों, एंगल 30 डिग्री और एंगल 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम अपना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं जो कि क्या है ट्रायंगल ABC है। ठीक, तो इसके सभी एंगल क्या होंगे बच्चों 60 डिग्री होंगे, 60 डिग्री होंगे, और ये भी क्या होगा 60 डिग्री होंगे। ठीक बच्चों, मान लो ये साइड हमारी ए है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी हमारी साइड ए हो जाएगी और ये भी साइड ए हो जाएगी। ठीक, अब बच्चों हम क्या करते हैं आगे, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर BC पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक, ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक, और ये परपेंडिकुलर हमारा पॉइंट डी पे मिल रहा है। ठीक, तो बच्चों अब परपेंडिकुलर हमारा पॉइंट डी पे मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, ये जो हमारी साइड BC है इस साइड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक, यानी बच्चों हमारी जो ये साइड BD है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी a/2 हो जाएगी, और ये जो हमारी साइड DC है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी a/2 हो जाएगी। ठीक, अब उसके बाद बच्चों यहाँ से जो हमारा एंगल ये ए है, ये भी हमारा एंगल ए जो है ये भी डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, ये हमारा 30 डिग्री होगा और ये भी हमारा कितना होगा 30 डिग्री होगा। ठीक, तो बच्चों इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे पास मान लो हम किसी एक ट्रायंगल को लेके आगे बढ़ेंगे, या तो हम ABD को लेके आगे बढ़े या तो ADC को आगे लेके बढ़े। ठीक, तो बच्चों आइए हम यहाँ पर हम ट्रायंगल ABD को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो बच्चों ट्रायंगल ABD को लेके जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास देखो साइड AB की लेंथ मालूम है A है, साइड BD की लेंथ हमें मालूम है a/2 है, और बच्चों हमें साइड AD की लेंथ मालूम नहीं है। ठीक, तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने से पहले हम साइड AD की लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। ये जो हमारी साइड AD है इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक, यहाँ पर बच्चों आप देख रहे होगे जो हमारा D है यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है,
और इसके जस्ट सामने जो साइड होगी ये क्या हो जाएगी, हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी। और ये हमारी इस एंगल के रेस्पेक्ट में हमारा ये जो BD है ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और AD हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो बच्चों हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके अब हम जो हमारी AD साइड है उसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, AB का स्क्वायर, ये हमारी हाइपोटेनस है, यानी AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक, अब देखो बच्चों AD की वैल्यू क्या है हमारी, AB की वैल्यू क्या है, A है, यानी A का स्क्वायर इक्वल्स टू AD की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस BD की वैल्यू क्या है बच्चों, A/2 है इसका स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से बच्चों AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारा इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस A/2 का A/4 हो जाएगा, A स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक, यानी AD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में 4A स्क्वायर, यानी AD क्या हो जाएगा बच्चों, AD इक्वल्स टू √3/4A स्क्वायर। ठीक, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3/2A। ठीक बच्चों, हमें ये भी लेंथ मालूम हो गई जो कि क्या है, √3/2A है। ठीक, अब बच्चों हमें ये ट्रायंगल ABD की सारी साइड्स मालूम हो गए। अब इन्हीं को लेके हम एंगल 30 और 60 डिग्री के लिए कैलकुलेट करेंगे, और हम इसको इरेज कर देते हैं, जिससे आपको ट्रायंगल ADC को इरेज कर देते हैं, जिससे आपको पूरा क्लीन साफ साफ पूरा दिखता है। ठीक, तो बच्चों पहले हम 30 डिग्री के लिए कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद 60 डिग्री को कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो बच्चों 30 डिग्री को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा एंगल 30 डिग्री है, इसके जस्ट सामने ये हमारा जो BD है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इससे जस्ट एडजेसेंट जो है वो हमारा AD है, जो कि क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा, और ये हमारा हाइपोटेनस है। ठीक, तो आइए बच्चों हम सबसे पहले अपना साइन टेक्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करते हैं 30 डिग्री के लिए। यानी साइन थीटा हमारा क्या होता है बच्चों, साइड के रूप में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर हमारा 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर क्या है, BD है, जिसकी लेंथ क्या है, A/2। ठीक, और उसके बाद बच्चों हमारा हाइपोटेनस क्या है, AB है, जिसकी लेंथ क्या है, A है। ठीक, तो बच्चों आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारा इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, A/2A। ठीक, ये कट जाएगा A, तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। उसके बाद बच्चों कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए कैलकुलेट करते हैं। कॉस क्या होता है साइड के रूप में बच्चों, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। ठीक, अब बच्चों एंगल 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में हमारा बेस क्या है, AD है, जिसकी लेंथ क्या है बच्चों, √3/2A। ठीक, और उसके बाद बच्चों हमारा हाइपोटेनस क्या है, AB है, जिसकी लेंथ A है। ठीक, अब बच्चों इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, √3A अपॉन में 2A। ठीक, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा, √3/2। ठीक, यानी बच्चों हमारा cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3/2 होगी। ठीक, अब उसके बाद बच्चों हम tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए कैलकुलेट करते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा बच्चों, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। ठीक, तो बच्चों एंगल 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर क्या है, BD है, जिसकी लेंथ क्या है, A/2। ठीक, और बेस हमारा क्या है बच्चों, बेस हमारा √3/2A है। ठीक, अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2, ये हमारा ऊपर जाएगा, यहाँ A/2 है। ठीक, तो ये हमारा ऊपर जाएगा 2, और ये हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2A अपॉन में 2√3A। ठीक, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, 1 अपॉन में, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन में √3, यानी tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में √3। ठीक, तो बच्चों ये हमारे जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थे उनके लिए 30 डिग्री की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लिए हैं। अब आइए हम अपना जो डिराइव ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनके लिए
डिराइव ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में पहला हमारा बच्चों क्या है, कॉट थीटा है। ठीक, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बेस अपान में परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो बच्चों 30 डिग्री जो हमारा एंगल है इसके रिस्पेक्ट में बेस क्या है, एडी है, जिसकी वैल्यू क्या है √3/2a। ठीक, और बच्चों हमारा परपेंडिकुलर क्या है, बीडी है, जिसकी वैल्यू क्या है a/2। ठीक, अब बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारा ए कैंसिल आउट होगा, और ये हमारा ये 2 कैंसिल आउट होगा, और ये हमारा ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों, हमारा वैल्यू बस √3 बचेगा। ठीक, यानी cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3 होती है। ठीक, अब बच्चों उसके बाद हमारा सेक थीटा है। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सेक थीटा इक्वल टू हमारा हाइपोटेनस अपान में बेस होता है। ठीक, तो बच्चों इस एंगल के रेस्पेक्ट में हमारा हाइपोटेनस क्या है, ए बी है, जिसकी वैल्यू क्या है ए है, और इसके बाद बच्चों हमारा हाइपोटेनस क्या है, ये हमारा बेस क्या है, हमारा बेस है AD, जिसकी वैल्यू क्या है √3/2a है। ठीक, बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर a होगा, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2a अपान में √3a। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2/√3। यानी बच्चों सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2/√3। अब उसके बाद बच्चों हमारा कोसेक थीटा बचा हुआ है। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा इक्वल टू हमारा होता है हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर। ठीक, तो बच्चों हमारा हाइपोटेनस क्या है ए बी, उसकी वैल्यू क्या है ए है, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है बी डी, जिसकी वैल्यू क्या है a/2। ठीक, तो बच्चों आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या होगा, इधर हमारा 1 होगा, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 2a अपान में a। ठीक, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 2 हो जाएगी। ठीक, तो बच्चों ये अब हमारे जो 30 डिग्री एंगल के लिए साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। आइए बच्चों अब हम 60 डिग्री के लिए अपना साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं। बच्चों जब हम 60 डिग्री के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इस ट्रायंगल में हमारा जो एंगल बी है ये क्या है 60 डिग्री है। ठीक, तो इस 60 डिग्री एंगल के रेस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर क्या है AD है, जिसकी लेंथ √3/2 है, और हमारा बेस क्या है BD है, जिसकी लेंथ a/2 है, और हमारा हाइपोटेनस AB है, जिसकी लेंथ a है। ठीक, तो आइए बच्चों अब हम 60 डिग्री के लिए अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। उसमें सबसे पहला क्या है बच्चों, हमारा साइन थीटा है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस होता है। ठीक, यहाँ पर बच्चों 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर क्या है AD है, जिसकी वैल्यू क्या है √3/2a है, और हाइपोटेनस क्या है बच्चों हमारा a है। ठीक, अब बच्चों इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा √3/2, ये भी हमारा ये a है, और ये भी हमारा a इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर भी a आ जाएगा। ठीक, फिर a हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा √3/2। यानी साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों √3/2। ठीक, ये बच्चों साइन का हो गया। अब आइए हम कॉस का कैलकुलेट करते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बेस अपान में हाइपोटेनस होता है। तो बच्चों इस 60 डिग्री एंगल के रेस्पेक्ट में हमारा बेस क्या है BD है, जिसकी लेंथ क्या है a/2 है। ठीक, और बच्चों हमारा हाइपोटेनस क्या है AB है, जिसकी लेंथ क्या है a है। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये हमारा a इधर जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा a अपान में 2a, हमारा a कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2। यानी बच्चों cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब बच्चों ये cos का हो गया। अब आइए हम tan थीटा का कैलकुलेट करते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हमारा परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। ठीक, और बच्चों यहाँ पर एंगल 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है AD है, जिसकी लेंथ क्या है √3/2a, और बच्चों बेस क्या है हमारा BD है, जिसकी लेंथ क्या है a/2। ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, ये a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों √3। यानी बच्चों tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3। तो बच्चों ये हमारे जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनके लिए 60 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। अब आइए हम डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए 60 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारा एक cot थीटा है, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू हमारा होता है बेस अपान में परपेंडिकुलर। ठीक, तो बच्चों ये हमारा 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में हमारा बेस क्या है, बेस हमारा BD है, जिसकी वैल्यू क्या है a/2 है, और उसके बाद बच्चों हमारा परपेंडिकुलर क्या है, हमारा परपेंडिकुलर AD है, AD की वैल्यू क्या है बच्चों
3/2a है। ठीक बच्चों, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारा ए कैंसिल हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, फिर ये हमारा ए कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1/√3 हो जाएगी। ठीक यानी बच्चों cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/√3। ठीक अब बच्चों आइए हम सेक का देखते हैं। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हमारा हाइपोटेनस अपान में बेस होता है। ठीक तो बच्चों यहाँ पर हाइपोटेनस हमारा क्या है ए बी है, जिसकी लेंथ क्या है ए है, और उसके बाद बच्चों बेस हमारा क्या है बेस बी डी है, जिसकी लेंथ क्या है a/2 है। ठीक बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारा ए इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a अपान में a। ठीक ये हमारा ए कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। यानी बच्चों सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। ठीक अब बच्चों कोसेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हमारा हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर होता है। ठीक बच्चों हमारा हाइपोटेनस क्या है ए बी है, जिसकी लेंथ क्या है ए है, और उसके बाद बच्चों हमारा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा ए डी है, जिसकी लेंथ क्या है √3/2a है। ठीक बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ 1 होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a अपान में √3a, हमारा ए कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 अपान में √3। ठीक यानी बच्चों कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2 अपान में √3। ठीक तो बच्चों ये हमारे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री के जो टेक्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। आइए अब हम 0 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक तो आइए बच्चों हम 0 डिग्री के लिए कैलकुलेट करते हैं। 0 डिग्री को कैलकुलेट करने के लिए मान लो बच्चों ये हमारा ट्रायंगल ABC है। जब 0 डिग्री को कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों ये अभी हमारा जो एंगल थीटा है ये क्या होना चाहिए, ये हमारा 0 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो बच्चों ये हमारा एंगल थीटा 0 कैसे होगा, ठीक तो हमारा एंगल थीटा 0 तब होगा जब हम ये हमारी साइड इधर गई है, इसको हम यहाँ से ले आके इधर ले आके इस साइड पर ओवरलैप कर देंगे, तो हमारा ये एंगल क्या होगा 0 हो जाएगा। कैसे होगा, मान लो अभी हमारा साइड ये है, थोड़ा सा हम इसको और इधर करते हैं तो हमारा ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा। अभी थोड़ा सा हमारा एंगल थीटा एग्जिस्ट कर रहा है, और इसको आगे बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा इसको और ओवरलैप करते हैं, तो ये हमारा जो साइड है ये जस्ट इस साइड पे आके ओवरलैप कर जाएगी, तो ये हमारा यहाँ पर एंगल अब क्या बन रहा है बच्चों 0 हो रहा है। तो बच्चों जब ये वाली साइड हमारी इस पे आके ओवरलैप कर रही है, तो ये वाली जो साइड हमारी ए बी है, आप देख रहे होगे यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई है, ए बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ पर जो हमारी बी सी है इसके इक्वल टू हमारी साइड ए सी हो जाएगी, और क्या हो जाएगा बच्चों बी सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ठीक तो आइए बच्चों अब हम अपना साइन टेक्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस होता है। ठीक तो बच्चों ये एंगल हमारा थीटा है, थीटा के रेस्पेक्ट हमारा परपेंडिकुलर क्या है ए बी है, और ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 0 हो जाएगी जब हमारा एंगल थीटा 0 होगा। ठीक और हाइपोटेनस हमारा क्या है, हाइपोटेनस हमारा मान लो फिक्स वैल्यू है कोई BC है। ठीक बच्चों आप किसी नंबर से 0 में जब डिवाइड करते हो तो ये हमेशा क्या आता है 0 आता है। ठीक यानी साइन 0 की वैल्यू क्या होगी बच्चों 0 होगी। ठीक उसके बाद हम cos थीटा ये कैलकुलेट करते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों बेस अपान में हाइपोटेनस होता है। ठीक आप बच्चों देख रहे हो यहाँ पर बेस क्या हमारा BC है, तो ये बेस हमारा BC है, और हाइपोटेनस हमारा ये क्या है AB है। बच्चों यहाँ पर जब 0 डिग्री हो रहा है तो हमारा BC इक्वल टू AC है। ठीक तो हमारा अभी हाइपोटेनस यहाँ पर AC है, और जब हम आगे जाएंगे तो ये हमारा BC इक्वल टू यहाँ पर बच्चों AC रिलेशन आया है ना, तो BC इक्वल टू हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं AC लिख देते हैं। ये हमारा साइड हाइपोटेनस AC है, ये AC कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी बच्चों cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक अब उसके बाद बच्चों आइए हम tan थीटा इक्वल टू कैलकुलेट करते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारा AB है, AB की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है 0 हो गई है, और उसके बाद बच्चों बेस हमारा BC है। ठीक आप बच्चों 0 में किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो ये क्या आता है 0 ही आता है। ठीक तो यह क्या होगा बच्चों 0 होगा। अब आइए बच्चों हम cot थीटा इक्वल टू देखते हैं। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपान में परपेंडिकुलर। ठीक तो बच्चों यहाँ पर बेस क्या है, बेस हमारा BC है, और परपेंडिकुलर हमारा AB है, जिसकी वैल्यू क्या है 0 है। ठीक तो बच्चों आप किसी जब फिक्स नंबर में मान लो ये हमारा फिक्स नंबर 5 है, 5 में आप 0 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आप 1 बार लेके जाओगे तब भी यहाँ पर 0 आएगा,
ये 2 बार लेके जाओगे तब भी यहाँ पर 0 आएगा, 3 बार लेके जाओगे तब भी यहाँ पर 0 आएगा, 4 बार लेके जाओगे तब भी यहाँ पर 0 आएगा। यानी बच्चों आप डिवाइड कर रहे हो तो ये वैल्यू क्या हो रही है, हमेशा चेंज हो रही है, जो कि क्या हो रही है, यानी ये हमारी वैल्यू फिक्स नहीं हो रही है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारी अनडिफाइंड है। ठीक, यानी कार्ड 0 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक, अब उसके बाद बच्चों आइए हम सेक की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, सेक थीटा इक्वल टू हमारा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। और हाइपोटेनस हमारा क्या है बच्चों, हाइपोटेनस हमारा AC है, AC है, और हमारा बेस क्या है, BC है। ठीक बच्चों, यहाँ से आप देख रहे हो BC इक्वल टू AC है, तो ये हमारा AC अपॉन AC हो जाएगा, और ये डिवाइड होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, यानी बच्चों सेक 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब आइए बच्चों हम कोसेक का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आता है बच्चों, हमारा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनस क्या है बच्चों, हमारा हाइपोटेनस जब 0 हो गया है तो हमारा हाइपोटेनस AC है, और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया है, परपेंडिकुलर AB है, AB की वैल्यू क्या हो गया, 0। किसी नंबर में हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, अभी हमने यहाँ पर बताया है अनडिफाइंड आता है। ठीक, यानी कोसेक 0 की वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। ठीक, तो ये रहा हमारा 0 डिग्री के लिए। आइए हम 90 डिग्री के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक, 90 डिग्री के लिए जब बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो हमारा बचे 2 एक्यूट एंगल है, इसमें से एक एंगल को 90 डिग्री बनाना होगा। तो बच्चों जब हम मान लो एंगल C है, इसी को 90 डिग्री बनाते हैं, जब इसको हम 90 डिग्री बनाएंगे तो ये कैसे हमारा बनेगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, तब ये हमारा एंगल 90 डिग्री होगा। यानी कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे। ठीक, कुछ ऐसे बनेगा, और ये इनफाइनाइट पे जाके कहीं पर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों तब आइए हम कैलकुलेट करते हैं। जब इनफाइनाइट पे कहीं जाके मिलेंगे तो जो हमारी ये साइड, ये ACB है, तो हमारी साइड क्या हो जाएगी बच्चों, हमारा ये भी इधर भी B होगा, कहीं ये जाके इधर पॉइंट पे मिलेंगे तो इन दोनों पॉइंट को हम A कहेंगे, ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, हमारा जो AC है और AB है ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक, और हमारा BC की लेंथ यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। ठीक, अब आइए हम साइन 90 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक, परपेंडिकुलर हमारा क्या है बच्चों, AC है, परपेंडिकुलर हमारा AB है, और हाइपोटेनस क्या है हमारा बच्चों, AC है। तो आप बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं AC इक्वल टू AB है, तो यहाँ पर ये AB है, ये इसको हम AB लिख देंगे, तो ये हमारा कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक बच्चों, हमारा जो शॉर्ट फार्मूला है उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, अब बच्चों हम cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, B/H होता है, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है बच्चों, बेस हमारा BC है, और हाइपोटेनस क्या है बच्चों, हमारा हाइपोटेनस हमारा क्या है, AC है। ठीक, तो बच्चों ये हमारा BC एक फिक्स वैल्यू है, और ये हमारा हाइपोटेनस जो है ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, यानी यहाँ पर क्या होगा, ये एक बहुत ही लार्ज नंबर होगा। तो बच्चों एक बहुत ही लार्ज नंबर से, जैसे मान लो आपका 1 है, आप इसको 1 लाख से डिवाइड करते हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है, बहुत ही छोटी आती है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अज्यूम किया जाता है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, नियर अबाउट 0 के बराबर आएगी। ठीक, यानी बच्चों cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 डिग्री होती है। ठीक, अब उसके बाद बच्चों tan थीटा इक्वल टू हम कैलकुलेट करते हैं। tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। ठीक, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा AB है, और हमारा बेस क्या है, बेस हमारा BC है। ठीक, और यहाँ पर बच्चों देख रहे हो कि हमारा ये जो परपेंडिकुलर है ये भी बहुत बड़ा है, इधर बहुत बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बहुत बड़ा एक नंबर हो जाएगा, उससे हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो लगभग क्या आता है बच्चों, अनडिफाइंड ही आता है। यानी हमारा tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। ठीक, और बच्चों cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। बच्चों बेस हमारा क्या है, बेस हमारा BC है, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB है। AB हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही लार्ज नंबर है, तो बहुत ही लार्ज नंबर से जब एक छोटे नंबर को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, नियर अबाउट इसकी वैल्यू आती है 0, यानी cot 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। ठीक, अब उसके बाद बच्चों हम सेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सेक थीटा क्या होता है बच्चों, हमारा हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है।
ठीक, हाइपोटेनस को आप देख रहे होगे बच्चों, यहाँ पर AC है जो कि क्या है, एक बहुत ही लार्ज नंबर है। ठीक, यानी AC क्या है, बहुत ही लार्ज नंबर है, और हमारा बेस क्या है, BC है। तो एक लार्ज नंबर को जो छोटे नंबर से डिवाइड करोगे, ये तो लगभग क्या आएगा, ये भी हमारा इनफाइनाइट के बराबर आएगा। यानी बच्चों हमारा सेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक, तो बच्चों आइए हम कोसेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा इक्वल टू हमारा होता है हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर। ठीक बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हो हाइपोटेनस हमारा क्या है, AC है। ठीक, AC जो कि क्या है, बहुत ही लार्ज नंबर है। और उसके बाद बच्चों परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा AB है। ठीक, ये भी क्या है बच्चों, एक बहुत ही लार्ज नंबर है। बच्चों कितना भी लार्ज नंबर हो, जैसे मान लो आप 1 लिखो, उसके बाद आप कितना भी जीरो लगा लो, कितना भी जीरो लगा लो, उसके बाद अगर आप फिर वही नंबर से आप उसको डिवाइड कर रहे हो, तो क्या आएगा, ये हमेशा 1 आएगा। ठीक, तो ये बच्चों वैल्यू कैलकुलेट होके क्या आ जाएगी, यहाँ पर हमने लिखा भी है AC इक्वल टू AB है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं AC की जगह पे AB लिख देंगे, तो ये हमारा डिवाइड होके क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, यानी कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। ठीक, तो बच्चों ये रहे हमारे स्पेसिफिक एंगल के लिए जो टेक्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। ठीक, अब बच्चों हम आपके लिए एक दूसरा वीडियो बनाएंगे कि ये इसको जो हमारे टेक्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है, इसको इतना लंबा कैलकुलेट ना करके एक शॉर्ट मेथड में कैसे याद करते हैं। ठीक, तो बच्चों हम अगले वीडियो में हम इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका बताएंगे, जिससे आप इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करके सीधे याद कर सकते हैं। ठीक, अगर बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।